हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है सभी छात्र छात्रों को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का आपका पेपर लेकर आए। यहाँ पर पूर्णांक आपका 80 अंकों का होने वाला है। यहाँ पर समय 3 घंटे का होने का। यहाँ पर आप निर्देशांक यहाँ पर दिए गए, तो इसको आपको क्या करना, इसको आपको पढ़ लेना है। निर्देशांक को यहाँ पर पढ़ लेना है। बिल्कुल यही पेपर आपकी यही अर्धवार्षिक परीक्षा में यहाँ पर हिंदी का आने वाला है। बिल्कुल यही आने वाला। तो क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। पहला विकल्प यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर आ जाता है अतीत में दबे पाँव का शाब्दिक अर्थ है, क्या है। पहला आ जाएगा नवीन काल अवशेष, दूसरा आ जाएगा दूसरा आ जाएगा प्रसिद्ध जलकुंड और तीसरा आ जाएगा यहाँ पर प्राचीन के अवशेष। फिर चौथा आ जाएगा यहाँ पर वर्तमान निवासियों की उपस्थिति। फिर यहाँ पर दूसरा देख लीजिए। यहाँ पर दूसरे में यहाँ पर देखने को मिलता है यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जियो जियो बूढ़े श्याम रंग। इसका पहला यहाँ पर विकल्प है विरोधाभास, संदेह, रूपक, पुनर्प्रकाश। इसके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, फुल आपको आंसर देंगे एनी क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। तीसरा आ जाता है काव्य छंद की श्रेणी में आता है मात्रिक, वार्णिक, मुक्तिक काव्य, खंड काव्य। और यहाँ पर चौथा आ जाता है पहलवान की ढोल के रचनाकार है मनोहर जोशी, श्याम सुंदर जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु, फरीदरनाथ रेणु और लक्ष्मी नारायण लाल। पांचवा आ जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है, क्या कहलाता, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और छठवां जब बाबा डॉक्टर से भीमराव अंबेडकर को सम्मानित किया था, रत्न खोज, भारत रत्न, अशोक चक्र। तो हम आगे के क्वेश्चन बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। आ जाता है सही विकल्प। ये यहाँ पर रिक्त स्थान आ जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान आ जाता है महादेवी वर्मा खालिस्तान की कवयित्री थी, भक्तिकाल की छायावाद की। दूसरा आ जाता है रूबिया कविता की रचनाकार खालिस्तान थे, श्याम सुंदर या शायर फिराक गोरखपुरी। श्याम सुंदर या शायर फिराक गोरखपुरी, आप मतलब जो भी हो यहाँ पर लिखना है, उसके आंसर हम आपको अगली वीडियो में देंगे। और यहाँ पर आ जाता है तीसरा तुलसीदास जी का बचपन खालिस्तान में बीता, कहाँ बीता, मंगलमय में या कष्ट में, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर चौथा आ जाता है ऊष्मा कविता सूर्योदय के ठीक, खालिस्तान के पल पल परिवर्तित प्रकृति शब्द चित्र, बाद आएगा या पहले, ठीक पहले के पल, ठीक यहाँ पर बाद या पहले आपको भर देना है। इसका आंसर आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर पांचवा आ जाता है, आप देख लीजिए। पांचवा में यहाँ पर देख लीजिए, सोचिए बताइए आपको खालिस्तान होकर कैसा लगता है, अपहृत अंधा होकर कैसा लगता है, अपाहिज होकर। फिर छठवां आ जाता है, छठवां कविता एक खालिस्तान है, सुझाव उड़ान। सातवां जाता है पसीना छुटाना का शब्द का अर्थ खालिस्तान है, इसका क्या आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगला आ जाता है, यहाँ पर आपको सही जोड़ी, आपको क्या करना है, यहाँ पर सही जोड़ी में आपको इसका आंसर बता देता हूँ, अभी अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी तो आप क्या करना, आपको इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर रीड कर लेना, बिल्कुल यही आपका पेपर आने वाला है। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके बाद चौथा में आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। 9 2 11 हो रहा है, इसका आंसर आ जाएगा भाग जाना। फिर किए गए उपकार को मानने वाला। फिर दूसरा आ जाएगा 25 फुट ऊंचे चबूतरे
पर क्या है? फिर आ जाता है किसान का तत्सम शब्द क्या होगा? फिर आ जाए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? फिर आ जाए सिल्वर वेल्डिंग यह उत्सव विवाह कितने वर्ष सिल्वर विवाह कितने वर्ष वेल्डिंग यह उत्सव विवाह कितने वर्ष होने पर मनाया जाता है? सातवां जाता है लुट्टन जो लुट्टन था उसकी माता कितनी उम्र में चल बसी थी, मतलब डेथ कितनी उम्र बाद उनकी हो गई थी। यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर एक सत्य लिखना है आपको। झूम कहानी का प्रमुख पात्र आनंदा है। फिर स्कॉलरशिप का शाब्दिक अर्थ है छात्रवृत्ति, इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे के क्वेश्चन आपको बता दें। 6वां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। फिर यहाँ पर आप 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 7वें में यहाँ पर आ जाता है उपमा अलंकार किसे कहते हैं? फिर यहाँ पर 8वां आ जाता है। 7वें का 8वां देख लीजिए। 8वां आ जाता है अहिर्द शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको लिखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 9वां निबंध का अर्थ बताते हुए किसी एक विद्वान की परिभाषा लिखिए। 10वां निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 11वां निम्नलिखित शब्दों में दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। 12वां में निपात शब्द किसे कहते हैं? 13वां में ऋषि निघात फलता फालतू है, लेखक का क्यों मानना है? 14वां बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को दर्शाता है? 15वां आ जाता है निम्नलिखित शब्दों तत्सम और तद्भव लिख। यहाँ पर आप देख लीजिए। आगे का क्वेश्चन भी हम आपको बता देते हैं। आगे का क्वेश्चन आ जाता है 16वां हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा फणीश्वर नाथ रेणु में किसी एक साहित्य का जो परिचय होता है उसको आप निम्न बिंदु आधार द्वारा देना है। निम्न बिंदु आधार द्वारा दीजिए। यहाँ पर 2 रचनाएं लिखना है, भाषा शैली लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। 17वां आ जाते हैं यहाँ पर लेखक के मतानुसार से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? 18वां आ जाता तुलसीदास जी उनके अथवा प्राग गोरखपुर के किसी एक कवि की जीवन परिचय में आपको लिखना है। 19वां रीतिकाल की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। और 20वां में यहाँ पर आपको गद्यांश पद्यांश देखने को मिलेगा। और उसका असवा तो यहाँ पर 20 तक हमने आपको क्वेश्चन बताया। तो यहाँ पर आप आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। अथवा ये आ जाता है 20वें का। और 22वां आ जाता है। 22वें में आपको अपने विद्यालय को खेल कूद खिलाने मतलब समुचित स्वास्थ्य के हेतु प्राचार्य को एक पत्र लिखना है। अथवा में आपको आप पिताजी को लिख सकते हो। और 22वां में आ जाता है निम्नलिखित विषयों पर एक विषय को अनुच्छेद लिखिए। तो आपको लिख देना इसका आंसर। फुल आंसर हम आपको बताएंगे A to Z 1 से लेके 22 तक आपको फुल आंसर देंगे हम आपको अगली वीडियो में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।